तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हो? तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो सो के उठ चुका हूँ मैं फिलहाल और नहा धो के आ गया हूँ ड्यूटी। और काफ़ी स्ट्रगलिंग डे चल रहा है क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी के बाद टाइम नहीं निकल पाता है। मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ और पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स का कंटेंट है मेरा वो रीडिंग से आ रहा है। बट मैं अगर रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा कंटेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। अभी कल से मेरे को कुछ प्लान करना पड़ेगा और नींद भी रेगुलर नहीं हो पाती क्योंकि वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल से कुछ नया ट्राई करें अपन। और आज एक मजे की बात ये है हमारे मजदूरों की कि दिवाली की छुट्टी पे आप घर तो जा सकते हो, लेकिन आते ही प्रशांत भाई आज आ गया है और आते ही 12 घंटे की शिफ्ट। भाई पहले काफी नखरे दिखा रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मजदूरों का सबसे बड़ा द्वंद है वो मजबूरी ही है। जो मजबूरी है वो हमसे मजदूरी करवा रही। तो भाई आते ही 12 घंटे ड्यूटी, आप समझ सकते हो अंदर से कितनी गालियां निकल रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो कल जब कोटा से और मैं लाडपुरा के लिए जब मैं आ रहा था, जब मैं घर से आया तो जो 50 किलोमीटर का सफर था वो तो सही था। फिर बस जब कुछ खाली हुई आधे रास्ते पे तो उसके बाद एक शख्स मेरे पास में बैठा जो कि लगभग मेरी से डबल उम्र का, लगभग उनकी उम्र जो थी वो 45 के आसपास रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आके बैठते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, जो भी। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा फला फला कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये मेरी सैलरी जो भी है वो जो पूछ रहे थे मैंने उनको ऑनेस्टली सारे जवाब दिए। उन्होंने बोला कि तुम चाहो तो एक साइड सोर्स जनरेट करते हो, साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैं बोला कैसे? तो उन्होंने मेरे को वही जो नेटवर्क मार्केटिंग की 2 दिन का काम और एक BMW तुरंत खड़ी करवा देंगे। तो कल मैं बस से उतर के मैं तुरंत BMW लेने वाला था, लेकिन मेरा दिमाग जागा और मैंने BMW का ख्याल छोड़ा। फिर मैं बस से ही आया, अदरवाइज मेरे को BMW से आना पड़ता क्योंकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता। हालांकि इसमें बहुत बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग भी कर रहे हैं ना, तो वो रियलिटी को दिखाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि 2 दिन हम काम करेंगे और BMW खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है। उन भाई साहब से मेरा काफी डिस्कशन हुआ और फिर धीरे धीरे उनको लगा कि मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए क्योंकि मेरा चैनल था। मैंने उनको बोला कि मैंने चैनल शुरू किया है और मेरा जो भी एक्स्ट्रा टाइम है मैं अपने चैनल को देना चाहता हूँ। अगर और एक्स्ट्रा टाइम है तो अपने चैनल को ही दूंगा। उन्होंने बोला कि आप 2 घंटे दोगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो बोल रहे कि 2200 का पंखा जो 1800 में है। तो बोला मेरे को अगर 2200 का पंखा फिलिप्स का मिलेगा या उषा का मिलेगा तो मैं ब्रांड की ओर जाऊंगा, मैं किसी नई कंपनी की ओर क्यों झुकूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में इतनी ताकत है तो आप उसे मार्केट में रख के बेचिए, आप लोगों से क्यों प्रमोट करवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें। हालांकि 2019 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की और मैंने 15,000 रुपये खराब किए। मुझे लगता है उस गरीबी में, उस दरिद्रता में 15,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो मैंने 15,000 रुपये कैसे जुटाए थे, या बहुत सारे लोगों के कर्जे आज भी होंगे, हो सकता है 1,000-2,000 रुपये किसी के देने भी हैं शायद। तो मैंने 15 दोस्तों से 1,000 करके मैंने 15,000 रुपये लिए थे और वो पैसे मेरे डूब गए। वहां से मुझे कुछ भी नहीं निकला। बस एक ही लाइन मैंने वहां से सीखी थी कि भाई सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क है। जो आप करते हो तो आप सक्सेस होते हो। तो उन भाई साहब से काफी डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला कि अगर मैं यूट्यूब शुरू करता हूँ तो मुझे लोग क्यों सुनेंगे। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे लोग क्यों सुनेंगे। तो मैं उसी टाइम पे बस में एक शख्स चढ़ता है और वो पानी की बोतल लिया था, उसने मेरे को प्यास भी लगी थी तो मैंने पानी की बोतल खरीदी। तो जो पानी का ब्रांड था वो बिकलरी करके था, बिस्लरी नहीं था। बट शायद मैं नीचे उतरता तो मैं बिस्लरी खरीदता या किनले लेता या एक्वाफिना लेता। बट मैं जब वहां पे बस में वो शख्स आया तो मैंने वो पानी की बोतल ली और मैंने पानी पिया। तो कहीं ना कहीं मैंने उस शख्स को ये समझाया कि शायद है कि जब हमें जरूरत होती है ना तो हम बिस्लरी की ओर और किनले की ओर नहीं भागते। मुझे प्यास लगी तो मैंने बिकलरी भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास कंटेंट है ना, जो ही नहीं है कि जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है लोग उसे ही सुनेंगे। हो सकता है कुछ लोग कभी कभी बिकलरी भी पी लें, प्यास लगी हो किसी। तो और भी बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि अपन मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे क्योंकि फिलहाल मैं कंपनी आ चुका और इन करने का टाइम हो गया है। तो 12 घंटे जेल में, उसके बाद जब सुबह बिल्लू बाहर जाएगा तो आपको और सारी चीजें बताएगा। मुझे लगता है काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है उस बात पे मेरा, क्योंकि काफी सारा डिस्कशन हुआ मेरा, आधे घंटे तक लगभग वो चर्चा चली। तो मिलते हैं सुबह और आ गई कंपनी, तो करेंगे मजदूरी और मिलेंगे सुबह। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि दिहाड़ी अपनी पूरी हो चुकी, नाइट की 12 घंटे, और जा रहे हैं रूम। आंखों में थोड़ी थोड़ी सी नींद है और जोरदार काम हुआ आज। और जो डिलीवरी टारगेट होता है वो पर मीटर के हिसाब से होता है। आज हमने 30,000 मीटर डिलीवरी दिया, कल 10,000 दिया था। कल बहुत नाखुश थे, आज इसलिए मैं खुश हूँ। आज काफी सीना चौड़ा करके मैं निकला क्योंकि डिलीवरी अच्छी दी हमने। नाइट ड्यूटी में पहली बार ये आदमी 4 घंटे सोया है, एकदम जोरदार नींद लिया ले ली। और लेकिन काम भी आज भाई ने बहुत जोरदार किया, हम दोनों ने मिलकर एकदम तकड़ा काम किया है। इसलिए 16,000 प्रोडक्शन देके आया हूँ। 16,000 प्रोडक्शन, 16,000 मीटर 8 घंटे में। तो दिहाड़ी हो गई है, जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे और सोएंगे। आज जो है सुबह धूप नहीं निकली है, मौसम जो है वो काफी शानदार है, बैठने वाला मौसम है कहीं पे चाय और पकौड़े के साथ बैठने वाला मौसम है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम बैठेंगे नहीं फिलहाल, 12 घंटे दिहाड़ी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों आगे अपन अपने बैचलर हॉस्टल के बाहर, ये हमारा बैचलर हॉस्टल पीछे मजदूरों वाला, केवल बैचलर रहते हैं। और अभी चलेंगे ऊपर रूम पे और काफ़ी थक जाते हैं सुबह, एकदम एनर्जी नहीं रहती है, बस ऐसा लगता है बेड मिल जाए और सो जाए। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करना तो पड़ेगा। तो फिलहाल आ चुके अपन रूम नंबर 15 में, जैसा कि आप देख सकते हो, और अपना फेवरेट रूम, अपनी पसंदीदा जगह इस कंपनी में। और फिलहाल
ये हमारे बालकनी से जो एक दृश्य दिखता है जंगल, ये हमारी छोटी सी बालकनी है यहाँ पे, और सामने रोड दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों जैसा कि रात में हमारी बात हो रही थी कि बस में बैठे उस शख्स ने मेरे से बोला कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे, या मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो लोगों के पास क्या रीजन है कि लोग मुझे सुनेंगे। तो मुझे लगता है कुछ चीजों का एक पार्टिकुलर रीजन नहीं होता है, कुछ चीजें हमें यूं ही शुरू करनी होती हैं और वो समय के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छे मकाम तक जरूर पहुंचती है। कहीं ना कहीं मैंने शाम को जो एक एग्जाम्पल दिया कि जब आपको प्यास लगेगी तो आप शायद ये नहीं ढूंढोगे कि जो पानी है वो कौन से ब्रांड का है या कौन सी कंपनी का, आप केवल पानी ढूंढोगे जिससे आपकी प्यास बुझ सके। तो कई बार कुछ चीजें शायद नीड पे भी निर्भर करते हैं कि वो उस समय पे उस चीज की जरूरत क्या है। और मुझे लगता है कि उस इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग का अगर 2 अक्षर का भी ज्ञान था कहीं ना कहीं, मुझे लगता है जो उसके लिए काफी था। क्योंकि बस में बैठे 100 लोगों से मुझे लगता है कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे शायद जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता होगा या 2 शब्द भी उनके नहीं पता होंगे। तो कहीं ना कहीं उस बस में ही ऐसे 50 लोग थे जो शायद उस इंसान को सुन सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कौन सुनेगा या कौन नहीं सुनेगा, तो मुझे लगता है आपको चीजें बिना सोचे समझे शुरू करना चाहिए। क्योंकि आज जो भी बड़ा यूट्यूबर है या मुझे लगता है जो भी बड़े लोग हैं यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी शुरुआत रही होगी तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा लोग मुझे क्यों देखेंगे। बट मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद चीजें जो है वो बदलती हैं और लोग आपको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को आपकी मेहनत दिखने लगती है। तो ये मुझे लगता है आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे। आप अपने लिए काम करिए, अपने परफेक्शन के लिए काम करिए, और कभी कभी चीजें जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। तो आई होप आप इन सब चीजें बिल्कुल ना सोचें। और 12 घंटे ड्यूटी काफी मुश्किल हो रही है आजकल मेरे लिए, काफी नींद आती है मेरे को, बट एडजस्ट हो रहा है क्योंकि वीडियोस भी बनाने होते हैं और मैं चाहता हूँ ये रेगुलरिटी के साथ मैं करूँ। 1 साल तक, कम से कम 2 साल तक जो भी मेरा चैलेंज है मैं उसे पूरा करूँ ईमानदारी पूर्वक, और तभी शायद मुझे कोई बेहतर रिजल्ट मिलेगा। शाम को उठेंगे अपन जल्दी, और फिलहाल अभी सोना है क्योंकि नींद बहुत आ रही है, तो अभी सोएंगे और तो मिलेंगे वापस आपको अपन सुबह। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत थैंक यू।